टू का क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने लिखा रखा है और लिखा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें चार क्वेश्चन है। आपको पहला क्वेश्चन और दूसरा मैंने लिख के रखा है। पहला क्वेश्चन में लिखा वृत्त की त्रिज्या का उसकी परिधि से अनुपात। वृत्त की त्रिज्या और उसकी परिधि में अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये है वृत्त की त्रिज्या ये हमने मान लिया है। अपन मालूम है कि त्रिज्या को किससे दिखाते हैं? आर से। तो वृत्त की त्रिज्या आर है तथा वृत्त की परिधि तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? आपको यहाँ पे मान बराबर भी कर सकते हैं। वृत्त की त्रिज्या आर है तथा वृत्त की परिधि 2 पाई आर है। अब हमें क्या करना? त्रिज्या और परिधि में त्रिज्या का परिधि से अनुपात। इसका मतलब त्रिज्या पहले आएगी, परिधि बाद में आएगा। तो यानी यहाँ पे आज जब इसको हल करेंगे अनुपात के रूप में लेंगे तो वृत्त की त्रिज्या बटे वृत्त की परिधि। ठीक है, त्रिज्या है आर, परिधि है 2 पाई आर। आर से आर कट गया तो बटेगा 1/2 पाई, यानी इसका अनुपात हो जाएगा 1/2 पाई। इसको हम बटे के रूप में लिखें, बटे को हम अनुपात के रूप में इस तरह से लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपको इसका आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का उसके क्षेत्रफल से अनुपात। आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का उसके क्षेत्रफल से अनुपात। तो जब इसको हम हल करेंगे तो हम अभी निकाल लेते पहले क्या? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। अब वृत्त का क्षेत्रफल आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, सभी आप छोटी क्लास से पढ़ते आते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ये परिधि का सूत्र और ये क्षेत्रफल का सूत्र है। अब अनुपात है परिधि बटे क्षेत्रफल। तो जो हम इसको लिखेंगे तो वृत्त की परिधि ऊपर लिखेंगे, वृत्त की परिधि बटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो परिधि है 2 पाई आर, क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इससे हमारा पाई से पाई कट गया, ये आर से ये आर कट गया, तो बचेगा 2, क्योंकि 2 आर थे तो 1 आर बचा, 2 आर, यानी 2/आर जब हम बटे के रूप में लिखेंगे। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का विकर्ण। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का विकर्ण का उसकी भुजा से अनुपात। ठीक है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का विकर्ण। तो 7 सेंटीमीटर, ये जो आपका तीसरा है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का विकर्ण। ठीक है, तो भुजा का विकर्ण क्या होता है? ये हमें वर्ग की जो भुजा दी है, वर्ग की भुजा ये जो दी है हमें 7 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, अब वर्ग का विकर्ण क्या है? ये मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, सीधे आपको हल करके बता रही। वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र जो होता है वो होता है कर्णी में भुजा गुणित कर्णी में 2, ऐसे भी लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। भुजा गुणित कर्णी में 2 या कर्णी में 2 गुणित भुजा। अब भुजा कितनी थी? 7 और ये कर्णी में 2। अब हमें क्या निकालना है? किसके बीच में निकालना है? 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का विकर्ण का उसकी भुजा से अनुपात, यानी वर्ग का विकर्ण पहले है और वर्ग की भुजा बाद में है। तो हमें ध्यान रखना कि जब भी हम अनुपात निकालते हैं तो कौन सी संख्या का किससे है अनुपात, वो हमें अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे वर्ग का विकर्ण से वर्ग की भुजा का अनुपात है, तो यानी वर्ग का विकर्ण ऊपर हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण बटे
वर्ग की भुजा। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण कितना था 7 करनी में 2, वर्ग की भुजा कितनी थी 7 थी, तो दोनों कट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा करनी में 2/1, यानी इसका अनुपात आ जाएगा करनी में 2:1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको मैं पढ़ क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर हो, ऐसे आयत की परिमिति का उसके क्षेत्रफल से अनुपात, यानी आयत की परिमिति का आयत के क्षेत्रफल से अनुपात हमें निकालना है। तो लंबाई जो दी है, आयत की लंबाई को मैं आपको सीधे हल करके ही बता रही हूँ। आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर दी है 5 सेंटीमीटर और आयत की 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे नीचे लिख लेते हैं। आयत की चौड़ाई बराबर दिया 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें जो निकालना है आयत की परिमिति, तो पहले सब इनको हल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब आयत की परिमिति, आयत की परिमिति बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। ये आयत की परिमिति का सूत्र है जो आप छोटी क्लास से पढ़कर आते हैं। 2 लंबाई कितनी है 5 है, चौड़ाई कितनी है 3.5 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8.5। 8.5 में हम 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगी 8.5 इंटू 2, तो 5 दूनी 10 के शून्य, हंस ले 1, 8 दूनी 16 1 17। ठीक है, तो ये आ जाएगा 170, दशमलव लगा लेंगे, ये 170 आएगा, एक अंकों में दशमलव लगाएंगे तो 17 आएगा। अब है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी है 5 है, चौड़ाई कितनी है 3.5 है। ठीक है, अब यानी 3.5 इंटू 5, तो 5 में 5 का गुणा करते 5 25 की 5 बचेगा 2, 5 दिया 15 16 17, एक अंक पर 10 लगेंगे तो 17.5, यानी 17.5। अब जो हमें दिया है किस किस का अनुपात पूछा गया है, आयत की परिमिति का उसके क्षेत्रफल से अनुपात, आयत की परिमिति का उसके क्षेत्रफल से, यानी इसका मतलब हो जाएगा आयत की परिमिति कहाँ हो जाएगी ऊपर, यानी आयत की परिमिति बटे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमने निकाल के रखे हैं। परिमिति कितनी निकाली है, आयत की परिमिति है 17, क्षेत्रफल है 17.5, 17.5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो 17 है, 17.5 से दशमलव हटाएंगे तो 175 आ जाएगा, यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, यानी 170/175। अब ये दोनों संख्याओं को हमें काटनी है। दोनों संख्या के अंत में 0 और यहाँ 5 है, यानी दोनों संख्याएं 5 के पहाड़े से कटनी चाहिए। तो 5 से कट करेंगे तो 5 दिया 15 हो जाएगा, यानी मतलब हम 5 का भाग किस में देंगे, पहले 170 में दिया। ठीक है, तो 5 से 3 बार 5 दिया 15 आ जाएगा, 17 में से 15 गया, बचा 2, उतारा 0, 5 चक्को 20, यानी 34 आया। अब फिर से किससे देना, 175 से देना है 5 का, तो 5 दिया 15, बचा 2, बचा 25, यानी 35 बार।
ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी संख्या अनुपात आता है, ऊपर 34 आता है, नीचे 35, यानी संख्या 34/35, और इसको हम अनुपात के रूप में लिखेंगे, यानी 34:35। ये इस तरह से इसका आंसर होगा। फिर अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा में आपको बता देती। क्वेश्चन नंबर तीसरे में है, निम्नलिखित अनुपात में क्रम संबंध निश्चित कीजिए। ठीक है, क्रम संबंध का मतलब होता है छोटा, बड़ा या बराबर। किसी भी दो चीज़ों के बीच में हमें बताना है, तो या क्या आ जाएंगे, आपस में बराबर होंगे या छोटे होंगे या कोई बड़ा होगा। तो क्रम संबंध का मतलब है छोटा, बड़ा या बराबर। तो क्वेश्चन तीसरा जो दिया है वो है, निम्नलिखित अनुपात में क्रम संबंध का बता देती है आपको, छोटा, बड़ा या बराबर, ये तीनों निशान आ सकते। क्रम संबंध बताओ, ये इसका मीनिंग है क्रम संबंध का। निम्नलिखित अनुपात में क्रम संबंध बताओ या निश्चित कीजिए। ये आपको क्रम संबंध निश्चित कीजिए आपका, तो आपको निश्चित कीजिए, जो आपको लिखा वही लिख लीजिए, निश्चित कीजिए। अब इसका पहले क्वेश्चन में जो दिया है वो दिया है, करनी में 5/3, 3 करनी में 7। ठीक है, दूसरा भी मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, 3 करनी में 5, 5 करनी में 7, 63 करनी में, और करनी में 125। ये भी लिख देती हूँ। एक और क्वेश्चन लिख सकती हूँ, वो भी बहुत आसान है, छोटा सा है। 5/18 और 17/121। ये 3 क्वेश्चन मैंने लिख के रखे हैं। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। करनी में 5, करनी में 7, 3 और 3। जब इसको हम हल करेंगे, ठीक है, तो हम फिर से एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे। ये है करनी में 5/3 और यहाँ पे 3 करनी में 7। क्या होता है, ये एक संख्या दी है, 2 संख्याएं दी हैं, और इन दोनों में हमें छोटा बड़ा बताना है कि कौन सी संख्या छोटी और कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित अनुपात में क्रम संबंध था, यानी एक संख्या ये है और दूसरी ये संख्या, इन दोनों में कौन सी संख्या छोटी और कौन सी संख्या बड़ी, इन दोनों में से हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ऐसे समझ में नहीं आता तो हमें क्या करना पड़ता है, तिर्यक गुणा करना पड़ता है। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो करनी में 5 गुणित करनी में 7। अब हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मालूम, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणित 3। ठीक है, 3 गुणित 3। अभी यहाँ पे कुछ नहीं मालूम है तो क्वेश्चन मार्क हो गया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगले में हम फिर से चलते हैं। यहाँ पे हमें संख्या मिल जाती है 35। यहाँ पे गुणा करने पर संख्या कितनी मिल जाती है, 9। अभी भी हमें पता नहीं चल रहा, क्वेश्चन मार्क है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है 9 का जैसे आपको मालूम वर्गमूल 81 का मतलब कितना होता है, 9। तो इस 9 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 81 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे करनी में 35, यहाँ पे संख्या हमने क्या लिखी, 9 की जगह हमने क्या लिख दिया, 81। ठीक है, क्योंकि ये इसका मान होता है। अब 81, अब हमें दोनों संख्या करनी में हो गई, करनी के अंदर है। अब हमें छोटा बड़ा पता चल गया। ठीक है, जब निशान के अंदर नहीं थी तो हमें पता नहीं चल रहा था। अब दोनों संख्या करनी के निशान की है, करनी में 35 और करनी में 81। तो कौन सी संख्या बड़ी है, उस आधार पे हम देख रहे हैं कि 81 बड़ा है। तो जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ मुंह जो होता है हमारा खुल जाता है, यानी हमारा निशान कैसा इस तरह से आ जाएगा कि इसको पढ़ेंगे कैसे, करनी में 35 छोटा है करनी में 81 से, यानी करनी में 81 बड़ा है।
ओके, अब इसके साथ की संख्या कौन सी, ये है, तो इसको लिख लेंगे करनी में 5/3 इज लेस देन 3 करनी में 7। हमेशा बस आपको एक बात का ध्यान रखना, गुणा करते समय गलती नहीं करना। ये पहला इस तरफ का गुणा होगा, दूसरा गुणा इस तरफ से होगा, ठीक है। यदि आपने गुणा में ऐसा गुणा किया तो पूरा सवाल आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका आपको ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन मार्क्स है, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मालूम कौन बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है, तो हम बॉक्स लगा के छोड़ते जाएंगे। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, जब इसको हल करेंगे तो हम फिर से उतार लेंगे 3 करनी में 5, 5 करनी में 7 और कॉमा करनी में 63 और करनी में 125, ठीक है। अभी एक स्टेप में जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे करनी में 5, यहाँ पे करनी में 7 है, तो इनका फैक्टर नहीं हो सकता, परंतु यहाँ पे ये दोनों संख्याओं को हम गुणनखंड के रूप में कर सकते हैं। तो अभी हम गुणा नहीं कर रहे, केवल हम इनको खुद ही छोटा कर रहे हैं। करनी में 3, 5 करनी में 7। अब यहाँ पे 63 है, 9, तो आपको मालूम है कि 9 गुणित 7, 9 7 63 होता है। इसी तरह से 125 की जगह लिख सकते हैं 25 गुणित 5, 25 गुणित 5 भी 125 होता है। अब हमने 9 और 7 क्यों लिया और 25 और 5 क्यों लिया, क्योंकि 25 का वर्गमूल निकल सकता है 5 और 9 का वर्गमूल भी निकलता है 3, इसलिए एक संख्या हमने वर्गमूल की रख ली। अब आगे जो फिर से करेंगे, 3 करनी में 5, 5 करनी में 7, ये वर्गमूल का निशान है, कॉमा 9 का वर्गमूल 9 यानी होता 3 करनी में 7 हो जाएगा। वर्गमूल 25 का मतलब होता है 5 करनी में 5। अब ये संख्या अब छोटी नहीं हो सकती। अब क्या करना है, हमें गुणा करना है किस साइड से, इसका इसमें और इसका इसमें, तिर्यक गुणा। जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तभी बॉक्स का निशान लगाएंगे छोटे बड़े का, तो ये आ जाएगा 3 करनी में 5 गुणित 5 करनी में 5। फिर अब हम बॉक्स का निशान लगा लेंगे, ये हमें तुलना करना और हमें मालूम नहीं है। अब ये आ जाएगा 5 करनी में 7 गुणित 3 करनी में 7। अब 3 और 5 का गुणा करने पर संख्या आ गई 15, ठीक है। करनी में 5 और करनी में 5 का गुणा करने पर 5 ही मिलेगा, क्योंकि वर्गमूल का निशान हट जाएगा। फिर हम बॉक्स बना लेते हैं। फिर यहाँ जगह से 5 और 3 का गुणा करने संख्या आ गई 15, और करनी में 7 और 7 का गुणा करने पर मिल जाएगा 7। फिर आ जाएगा गुणा करने पर, ये संख्या अभी भी हमें मालूम नहीं है, तो चलो गुणा कर लेते। तो 15 में 5 का गुणा करें 75, 15 सत्ते कितना होता है 105। अब हमें क्लियर पता चलेगा कौन बड़ा कौन छोटा, तो 75 छोटा है 105 से, यानी कौन सी संख्या बड़ी 105, तो 105 की तरफ हमने निशान लगा दिया। अब इसके साथ की संख्या ये है और इसके साथ की संख्या ये है, निशान ये आ जाएगा। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो 3 करनी में 5/5 करनी में 7 इज लेस देन करनी में 63 बटे करनी में 125, 125।